जय हिंद दोस्तों। आज इस प्यारे से यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन, जिससे मैं आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करना है। तो ये भारतीय प्रश्न कहलाते हैं। तो हम एक बार इन्हें देख लेते हैं कैसे प्रश्न हैं। देखो, ये कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी विधि में व्यक्त कीजिए। चलो ठीक है, व्यक्त करते हैं और देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, सबसे पहले जो प्रश्नावली है उसे नोट करेंगे। प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन, ठीक। 3.1 के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि जो आपने पहले पढ़ा है, जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, उसी को यहाँ पर दर्शाना है। जैसे माना आप यहाँ पर करोगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मानोगे। क्या मानोगे? x वर्ष। इसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की भी आयु मानोगे। पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखो, जिसने जिस तरीके से शर्त रखी है, हम उसी शर्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में उसने बोला है, स्टेप फर्स्ट कि उसने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, जब कभी भी आपसे पूर्व या पहले का जिक्र चले, पूर्व या पहले, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो संख्या जो आपने यहाँ पर जो माना है x और y, इन दोनों में से उस संख्या को घटाते हैं जो हमें मानी गई है। तो यहाँ पर आप लिखोगे आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या करोगे? x माइनस के 7 वर्ष। इसी प्रकार पुत्री की आयु, पुत्री की आयु यहाँ पर मानोगे y माइनस के 7। क्या मानोगे? y माइनस के 7। ओके, वर्ष। उसने बोला है आफताब की आयु, आफताब की आयु पुत्री की आयु, पुत्री की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 7। तो 7 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे आफताब की x माइनस के 7 बराबर y माइनस के 7 इंटू 7। तो इंटू कर दो तो x बराबर x माइनस 7 बराबर 7y माइनस के 49। अब यहाँ पर 7y माइनस के 49, इधर माइनस तो इधर प्लस, तो x बराबर 7y माइनस के ये हो जाएंगे 42। कितने होंगे? 42। ये समीकरण बन जाएगा फर्स्ट, ये बन जाएगा समीकरण फर्स्ट।
अब देखो उसने शर्त सेकंड में क्या बोला है, यानी आप बोल सकते हैं स्टेप सेकंड। अब देखो उसने बोला है कि 3 वर्ष बाद, क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आप यहाँ पर करोगे आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर, अगर बाद गए तो आपको प्लस करना है। जैसे आपको फ्यूचर की बात करनी है, इसकी फ्यूचर की आगे की बात करनी है तो आपको प्लस करनी है, अगर पीछे की बात करनी है तो आपको माइनस करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ पूर्व, पूर्व मतलब पीछे की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, घटानी है 7। अगर मैं कह दूँ बाद या के पश्चात तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सी बात है कि योग करना है। ठीक, अब आफ्ताब की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3। जैसे मान लो आज मेरी मान लो कि 20 ईयर है, तो आगे आगे कितनी हो जाएगी 3 साल बीच, इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड करोगे। तो पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी y+3 वर्ष। और यहाँ पर करोगे, उसने बोला है आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु से, पुत्री की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी भैया, लाला 3 गुनी दे रखी है। तो आप क्या करो, अब यहाँ पर आफ्ताब की आयु x+3 इज इक्वल टू पुत्री की आयु y+3 इंटू 3। ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 3y अंदर गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, तो x बराबर यह हो जाएगा 3y+9 -3, तो x बराबर 3y, ये हो जाएगा तुम्हारा +6। ये तुम्हारे समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर आपको बीजगणितीय विधि से मान निकालना है, तो आपको इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको केवल ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमें बिंदु चाहिए, तो बिंदु बनाने के लिए हमें समीकरण फर्स्ट लेना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो बेटा, ये x बराबर 7y -42। अब देखो हम ऐसा करेंगे, 42, ये 42 किसके हैं, माइनस के हैं ना, तो माइनस के हैं, तो यहाँ पर आप करोगे माना, माना x बराबर मानोगे 6, 7×6 = 42 होते हैं, फिर मानोगे 0 होगा ना, फिर यहाँ पर मान लो 12, यहाँ पर मान लो 18। ये तो बड़े नंबर हो जाएंगे, अगर बड़े नंबर हो जाएंगे तो बड़े नंबर से फिर क्या करोगे तुम, 6, फिर यहाँ पर 6, 3, ये काम करो, यहाँ 3 लो, 6, 3 और 1, क्या करो 3, 6, 1 लो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 6 इस तरीके से नंबर लेते जाओगे और मान हमारा निकलता जाएगा। तो 3 ही तो बहुत है, तो यहाँ पर देखो x बराबर 1 ऊपर रख दो, x बराबर नहीं बेटे, y बराबर मानना पड़ेगा, y बराबर मानो, तो यहाँ पर y बराबर
y बराबर 1 पर, तो यानी x बराबर 7 गुणा 1 माइनस के 42, 7 एकन 7, क्या होगा यहाँ 7 एकन 7, तो कट पिट के कितना आएगा 35, 35। फिर y बराबर कितना है 3, 3 पर, तो x बराबर 7 गुणा 3 माइनस के 42, x बराबर माइनस के 7 21, 21 ही बचेंगे। फिर लोगे y बराबर 3 पर, तो 3 पर, तो x बराबर 7 गुणा 3 नहीं 6, सॉरी, तो यहाँ पर 7 गुणा 6 माइनस के 42, यानी x बराबर 0। क्या करोगे x बराबर 0। तो इसी तरीके से आप मान मानते चले जाओगे और आपके मान निकलते जाएंगे। और यहाँ पर समीकरण सेकंड से भी करना है, तुम्हें सॉल्व करो। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है तो मैं आपको दोबारा समझा दूं, तो आपको कुछ नहीं करना है। समीकरण फर्स्ट से तो मैंने क्या किया, x बराबर 7y माइनस के 42 लिया, माना y बराबर 6 3 और 1 मान लिया है, 6 3 1। फिर मैंने y बराबर 1 रख के देखा तो x बराबर मुझे मिला माइनस के 35, 7 एकम 7, 42 में से 7 तो जाएंगे तो 35 बचेंगे। अब मैंने यहाँ पर y बराबर रखा 3, तो मुझे मिला 7 के 21, 42 में 21 जाएंगे तो 21 बचेगा माइनस का। अब y बराबर मैंने कितना लिया 6, तो x बराबर 7 गुणा 6 माइनस के 42, 7 6 42, 42 में तो 42 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 0। अब यहाँ पर समीकरण सेकंड क्या है हमारा, x बराबर 3y प्लस के 6, 3y प्लस के 6 ये है, ये तुम्हारा फर्स्ट था, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखो माना y बराबर, इन्हीं को मान लेते हैं, 1 2 2 नहीं 3 6, ऐसे बनाते चलोगे तो y बराबर 1 1, तो यानी x बराबर 3 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। इसी प्रकार y बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 इंटू 3 प्लस के 6 बराबर 15। ऐसे ही कितना लोगे 6 पर, तो x बराबर 3 इंटू 3, 3 इंटू 6 प्लस 6, 36 18 प्लस के 6 24 हो जाएंगे, कितना जाएंगे 42, यानी बिंदु बने तुम्हारे 9,1, तो बचे 15,3, तो बने 24,6। दूसरे बिंदु से, दूसरे समीकरण से बिंदु कितने बने, तो यहाँ पर 1 लिया था, 35,1 और माइनस 21,3 और 0,6, ये तुम्हारे दोनों बिंदु निकल के आए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अब ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ किस तरीके से बनाओगे, तो देखो सबसे पहले ये देखो कि हमारे जो मान है वो माइनस में किस तरफ दे रखे हैं। देखो माइनस एक्स अच्छे है, ये माइनस के एक्स अच्छे है, एक्स अच्छे है ना, कुछ और तो नहीं है, और ये हमारा 0, तो यानी एक्स अक्ष भी लेना है और वाई अक्ष भी लेना है। अब वाई अक्ष कहाँ तक है 6 मान है हमारे, तो यहाँ पर इसी तरीके से क्या करोगे, एक ग्राफ बनाने के लिए एक बढ़िया सी लाइन खींचो। अब देखो ये मान मानना पड़ेगा भैया, 24 और
माइनस में भी मानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 1 3 6, क्या करोगे 1 3 6 9 मान लो। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 4 का जोड़ा लो 4, तो यहाँ पर मानो 3 6 9। अरे भाई दिक्कत ना हो जाए यार, दिक्कत तो 1 3 लेकर ही बनानी है। तो देखो 8 12, तो यहाँ पर बन जाएगी तुम्हारी 16 20 24। इसी तरीके से आगे ले जाओगे, बढ़ा दोगे से, तो यहाँ पर 28। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3, माइनस में कितने 35, तो 5 का लेके चलो -5 -10 -15 -20 -25 और -30 और -35। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे और मान मानते चले जाएंगे। 5 5 का गैप कर लिया ना, तो ये माइनस का x अक्ष है और ये तुम्हारा x अक्ष है, ये तुम्हारा y अक्ष है और ये तुम्हारा माइनस के y अक्ष है। ओके बच्चों, देखो पहला बिंदु ये 9,1, कितना 9,1। x अक्ष पर देखो 9 9 तो यहाँ आएगा, और 1 यहाँ कहीं आएगा, तो यानी पहला बिंदु बन गया तुम्हारा। दूसरा बिंदु 15,3, 15 यहाँ कहीं आएगा, कॉमा 3, तो यहाँ पर तो भाई ये ग्राफ ही विधि है। दूसरा बिंदु 24,6, 24,6, तो यानी आपका जो आपकी जो रेखा है वो किस तरीके से जा रही है, ठीक है, यानी ये बिंदु यहाँ कहीं मिलेगा। अब दूसरा बिंदु माइनस के 35,1, तो यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, हाँ भाई हाँ 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 या ना तो बोल दो करो कम से कम। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ऑल पर टिक कर दें, और ऑल पर टिक करने के बाद लाइक कर दें वीडियो को, और वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर सर्कल नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया। अब देखो बच्चों यहाँ पर अब आपको दूसरा बिंदु कितना है, माइनस के 21,3, 21 कहाँ है यहाँ पर देखो 21, तो 20 के बाद 21 आएगा 21,3, तो यहाँ पर 3 मैच करते हैं भाई, कुछ नहीं करते, ज़्यादा कुछ खास नहीं है भाई। फिर है तुम्हारा 21,3 और फिर 0,6,
0,6 इन बिंदुओं को मिला दो आसानी से। जहाँ ये कांटे इंटरसेक्ट करें वही तुम्हारा क्या होगा, प्योर मान होगा। ठीक है, तो यानी ये बन गया तुम्हारा ग्राफ। क्या बन गया, ग्राफ। ये रेखा कौन सी है, ये तुम्हारी इस बिंदु से है। ठीक है, 7 y माइनस के 42 बराबर x, और ये ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। तो प्लीज़ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ही स्पीड से इस वीडियो को शेयर कर दें, और उन्हें बता दें कि जेके ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही अच्छे से नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। तो जेके क्लासेस के की तरफ से आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। आप सभी को फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।